बेसिकली अगर आपको झट से मसल गेन करना, आपकी बॉडी में 2 हार्मोन होते हैं प्राइमरली विच आर रिस्पॉन्सिबल, टेस्टोस्टेरोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जितने भी स्टेरॉइड होते हैं जो आप इंजेक्ट करते हो या जो आप ओरली खाते हो, वो लैब मेड वर्जन्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होते हैं। अगर आप एक्चुअली स्टेरॉइड लेने वाले हो, तो स्टेरॉइड लेते वक्त एक सप्लीमेंट्स का स्टैक रहता है ताकि आपके बाल ना गिरे, ताकि आपकी लिवर डैमेज ना हो जाए, किडनी डैमेज ना हो। एंड स्टेरॉइड के इफेक्ट टेम्पररी रहते हैं। जब तक वो स्टेरॉइड आपके बॉडी में है तब तक आपकी प्रोटीन अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब वो 1.5 ग्राम की लिमिट जो आपने दी थी, आई थिंक इट एक्सटेंड्स टू 4 और 5 ग्राम्स। तो आप ठूस सकते हो 400 ग्राम 500 ग्राम प्रोटीन, पर वो स्टेरॉइड के इफेक्ट चले जाते हैं एट सम पॉइंट। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग जो भी हमारे पास आते हैं, हमारा फर्स्ट गाइडेंस यही होता है कि आप स्टीरॉइड्स ना लें। इसके ओके। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो हमारी किडनी पे हो सकते हैं, हमारे हार्मोन्स पे हो सकते हैं, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है और हमारा काफ़ी ग्लैंड्स पे इफेक्ट हो सकता है। तो एक लास्ट चीज़, मैं जानता हूँ कि पोस्ट स्टैक जैसी कोई चीज़ होती है। देखिए, जब स्टेरॉइड के इफेक्ट चले भी जाते हैं आपके बॉडी से, उसके बाद भी आपको बॉडी का ख्याल रखना होता है। यस, एंड आई नो कि एटलीस्ट जो अमीर लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, दे फोकस अ लॉट ऑन दिस प्री स्टैक एंड पोस्ट स्टैक, और स्टेरॉइड लेते वक्त भी प्रोफेशनल गाइडेंस लेते हैं। यस, तो उनको ऐसे ही ट्रेनर के पास जाना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए जिसको कि प्री स्टीरॉयड एंड पोस्ट स्टीरॉयड जो स्टैक्स होते हैं उसको मेंटेन करें। इट इज़ नॉट जस्ट स्टीरॉयड, उसके साथ में बहुत कुछ चीज़ें होती। एक लास्ट चीज़ कहना चाहूँगा, आपने जाने तू या जाने ना देखी है? जाने तू, वो कभी कभी अदिति जिंदगी। हाँ हाँ, ऑफ ओके, कोर्स। हाँ। तो इमरान खान मेरे वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स हैं। ओह यस, आई थिंक उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो एक्चुअली बॉलीवुड पर फोकस कर रहे थे अपने एक्टिंग करियर पर, तब उन्होंने भी स्टेरॉइड लिए, और ये उन्होंने खुल के कहा। आई वुड लाइक ऑडियंसेस टू गूगल इमरान खान शर्टलेस। वो ओपनली ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्टेरॉइड लिए। वो इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हैं कि बॉलीवुड में स्टेरॉइड बहुत कॉमन है। इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा है। एंड उनकी बॉडी बहुत अच्छी थी व्हेन ही वाज शर्टलेस। इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। और हम बॉम्बे में रहते हैं जहाँ मॉडलिंग इंडस्ट्री है, एक्टिंग इंडस्ट्री है, स्टेरॉइड यहाँ बहुत कॉमन है। एंड स्पेशली बॉयज़ के लिए एक अननेचुरल एम बन जाता है ये, कि यार अगर इन्होंने बॉडी बना, मैं भी बना पाऊंगा। बट आई थिंक बॉयज़ के लिए एक स्किल ये होनी चाहिए कि ट्राई अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ नेचुरल एंड व्हाट इज़ नॉट। और आपको ज़रूरत है क्या? अगर आप फिल्म में हो, आपको ऐसी बॉडी दिखानी है, शर्टलेस बॉडी दिखानी है, तब आप वो रास्ता अपनाओ। अगर आपकी ज़िंदगी का ध्येय कुछ और है, आपको बिजनेसमैन बनना है या आपको सेल्समैन बनना है या आपको सीईओ बनना है किसी कंपनी का, तो हमको ये समझना चाहिए कि हम कितना टाइम इस चीज़ पे बिता सकते हैं, हम उसका पूरा ख्याल रख सकते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को समझ सकते हैं, उतना रेस्ट ले सकते हैं, उतने हम उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसका फॉल बैक्स होते हैं, उसका ध्यान रख सकते हैं, तभी करना चाहिए। सो बॉलीवुड एक अलग तरह की दुनिया है, और जो बहुत छोटी सी दुनिया है, बहुत कम लोग हैं, और जो कि उसके अलावा जो बॉलीवुड है चाहे ओटीटी है, उसकी दुनिया इतनी है, बल्कि हमारी जो बाकी की जनता है उनकी दुनिया बहुत ज़्यादा है। तो हम ऑफ कोर्स सबका मन करता है हम बॉलीवुड के एक्टर एंड एक्ट्रेसेस या उनकी चाल चलन, उनके खाना पीना हम उसको फॉलो करें, बट हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो। तो एक ये डिस्टिंक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, ओवरआर्चिंग पॉइंट हियर इज फॉर पेरेंट्स। पेरेंट्स को आप क्या समझाओगे एज डिफरेंसेस बिटवीन स्टेरॉइड एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स? प्रोटीन सप्लीमेंट्स में स्टीरॉइड्स नहीं होते, ये उनको पता होना चाहिए, और कम क्वांटिटी में, जैसे कि मैक्स टू मैक्स बिटवीन 20 ग्राम्स टू 25 ग्राम अगर हम दिन भर में प्रोटीन लिए तो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बल्कि अगर आपकी इंजरी होती है, जैसे कि आपके मसल इंजरी हुई, या यू हैड अ फ्रैक्चर, या आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग हेल्थ इश्यू हुई है कुछ, या समवन हैज़ बीन डिटेक्टेड विथ कैंसर, तो ऐसी बीमारियों में हमको प्रोटीन की, आर्टिफिशियल प्रोटीन की ज़रूरत बल्कि ज़्यादा हो जाती है। बल्कि डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि आपकी प्रोटीन को आप बढ़ाएं, जिससे कि आप, प्रोटीन क्यों ज़रूरी होता है, बिकॉज मैंने पहले भी पॉडकास्ट में कहा था कि हेयर, ब्लड, स्किन, हॉर्मोन्स, डाइजेस्टिव जूसेस,
सब नेल सब चीज़ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर और एंटीबॉडीज जो कि कोई भी बीमारी को लड़ने से हमको हिम्मत देती है। तो इसके लिए अगर आपकी ऐसी जो भी मैंने बीमारियों को बोला उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन की मात्रा ज़रूरी हो। एंड जैसे कि आपको मैंने ये एक प्रेगनेंसी के पॉडकास्ट में भी बोला था कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उनकी जो नॉर्मल प्रोटीन कंजम्पशन होती है हमको 15 ग्राम बढ़ानी पड़ती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और लैक्टेशन के टाइम पे 25 ग्राम बढ़ानी पड़ती है। तो उतना हमको उनके डाइट में देना पड़ता है, जिससे कि क्यों बढ़ाते हैं, बिकॉज वो जो बच्चा है आपके पेट में उसकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, राइट? इसके लिए तो इसके लिए जब हम बड़ी उम्र में पहुंचते हैं तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि प्रोटीन सही मात्रा में बहुत सही है हमारे शरीर।